नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहना शुरू कर दिया था कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कहते रहे कि वो पीडीए गठबंधन को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन सही समय देखते ही बिना चर्चा विषय करे चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार दिए, जिससे कांग्रेस को तेज झटका लगा। कुछ वक्त तक तो कांग्रेस 2-3 सीट पर समझौता करने को तैयार थी, लेकिन नामांकन की डेट आते आते कांग्रेस ने तमाम सीटों से ही हाथ पीछे कर लिया। बता दें कि ये पहली बार है जब कांग्रेस यूपी में चुनाव मैदान में नहीं उतरी है। सपा ने ऐसा क्यों किया और क्या अब ममता बनर्जी की राह पर चल रहे अखिलेश यादव? बताएंगे आपको पूरा मामला विस्तार से। कांग्रेस के ही नेता पर होगी कार्यवाही। एक तरफ जहां उपचुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, जिसको लेकर पार्टी के स्टेट यूनिट काफी नाराज है, लेकिन आलाकमान द्वारा दिए गए फैसले के कारण कोई भी अपनी नाराजगी खुलकर नहीं दिखा पा रहा है। बल्कि स्थिति तो ये है कि जब प्रयागराज कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने निर्दलीय नामांकन किया तो पार्टी ने उनके खिलाफ ही कार्यवाही करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे ये समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से सपा पर निर्भर हो गई है। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस पर बना रहे हैं दबाव। एक तरफ जहां उपचुनाव में अखिलेश ने यूपी के लिए कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन से सीटें मांग रही है। स्थिति ये है कि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अबू आजमी लगातार एमवीए के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। अबू आजमी जहां 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस मामले में कोई जवाब नहीं मिल रहा है। खबरें ये भी है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के इस रुख से नाराज हैं और वो कांग्रेस पर आक्रामक बयान भी दे रहे हैं। अखिलेश ने इस बीच कहा कि अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा जाता तो हम जहां मजबूत है वहां से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष फैसला करेंगे। पहले तो हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ेंगे जिन पर हमारी मजबूत पकड़ हो या जहां हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हो। अखिलेश ने कहा, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन पर गठबंधन का भी नुकसान ना हो। राजनीति में कुर्बानी की कोई जगह नहीं है। क्या ममता की राह पर है अखिलेश यादव? 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन के गठन के दौरान लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की सलाह पर अखिलेश यादव गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। हालांकि पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार के पलटने के बाद यानी एनडीए में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी और कांग्रेस का संबंध खराब होता चला गया, जिसका असर हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जहां टीएमसी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। वहीं दूसरी ओर अखिलेश की बात की जाए तो पीडीए का रट करने वाली सपा ने आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को एक भी सीट नहीं दी। वहीं बिना बोले टीएमसी को एक सीट दे दी, जबकि ममता का यूपी में कोई जनाधार भी नहीं है। अब ऐसे में सवाल अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं कि जिस तरह गठबंधन में रहते हुए भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर जमकर आक्रामक रही, क्या उसी तरह अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ कर रहे हैं? क्या ममता की राह पर चल रहे हैं अखिलेश यादव? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।